हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम मध्यकालीन इतिहास में अकबर पढ़ रहे थे और अकबर में भी हम अकबर के धार्मिक जीवन की चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने अकबर के धार्मिक जीवन पर इबादत खाने की स्थापना और उसका महजर की घोषणा, ये सब घटनाएं हमने देख ली थी और उसका उद्देश्य भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो कुछ पूछा जाता है उसके विषय में हमने सब देख लिया था। तो आज हम अकबर के धार्मिक जीवन में जो बचा था उसका दीन ए इलाही जो उसने 1582 में स्थापित किया। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि दीन ए इलाही क्या था और साथ में उसका उद्देश्य क्या था और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके विषय में। फिर हम अकबर के जन कल्याण के कार्यों की बात करेंगे, यानी कि उसका दासों को बंदी बनाने पर रोक और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिए को उठाना, ये सब घटनाएं। तो यही सब आज की वीडियो में होगा। तो सबसे पहले हम दीन ए इलाही की बात करें जिसकी स्थापना उसने 1582 में की थी। तो सबसे पहले दीन ए इलाही और इससे संबंधित जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी और 1582 में ही उसने इबादत खाने को भी बंद करवा दिया था। तो इसकी जो स्थापना है वह 1582 में अकबर करता है और यह कोई संस्था तो नहीं थी, यह एक धर्म था या फिर कोई राजनीतिक उसका हथियार था। यह सब बातें अभी हम देखेंगे। तो 1582 में उसने एक धर्म की तरह, एक नवीन पंथ की तरह एक ऐसा सिस्टम चलाया जो दीन ए इलाही कहलाया और इसकी कुछ विशेषताएं थी और इसकी कुछ मान्यताएं थी, उनके विषय में देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई 1582 में और अकबर का सबसे विश्वस्त जो उनका इतिहासकार है, उनका दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, उसने अकबरनामा में इसे तौहीद ए इलाही कहा है। उसका कहना था कि अकबर ने एक पंथ तौहीद ए इलाही की स्थापना की। तो अबुल फजल इसे तौहीद ए इलाही कहता है। तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही का मतलब था कि दिव्य एकेश्वरवाद, ऐसा कहना है अबुल फजल का। दिव्य एकेश्वरवाद तो अबुल फजल इसे दिव्य एकेश्वरवाद या तौहीद ए इलाही कहता है, जबकि बदायूनी जिसने इस पंथ की, अकबर के इस नीति की आलोचना की थी, उसने इसे दीन ए इलाही भी कहा है और तौहीद ए इलाही भी वह कहता है। तो ये तो हो गया। फिर दीन ए इलाही से संबंधित इसका जो सबसे, इसकी 10 विशेषताओं का जो उल्लेख है, यह एक पुस्तक जो शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखी गई थी, दबिस्तान ए मजाहिब, जिसका लेखक मोहिसिन फानी था, उसमें मिलता है, जो शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखी गई थी। तो दीन ए इलाही की 10 विशेषताओं का उल्लेख मोहिसिन फानी की एक पुस्तक है, मोहिसिन फानी की पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिब, दबिस्तान ए मजाहिब में मिलता है। मजाहिब में मिलता है। तो यह जो दीन ए इलाही और इसकी 10 विशेषताओं का जो उल्लेख है, यह शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तरार्ध में लिखी गई एक किताब है और यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि दबिस्तान ए मजाहिब में विभिन्न धर्मों का जो उल्लेख है
इसके विषय में पूछा गया है। तो यह शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखी गई, यानी उसके आखिरी समय में लगभग 1657-58 के आसपास। और मोहसिन फानी इसका लेखक है। इसमें विभिन्न धर्मों के विषय में, इसमें सिख धर्म के गुरु नानक की भी चर्चा है। तो यह किताब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं दबिस्तान मजाहिब से। तो अब दीन इलाही और उसकी 10 विशेषताओं का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। और हमने बताया कि अबुल फजल इसे तौहीद इलाही कहता है और बदायूनी इसे तौहीद इलाही और दीन इलाही दोनों कहता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1582 में। अब इसके अनुयायियों की संख्या देखें तो इतिहासकार बताते हैं कि इसके मानने वाले मात्र 19 लोग थे। तो इसके अनुयायियों की संख्या अगर देखें, इसके अनुयायियों की संख्या मात्र 19 थी। इस धर्म को, अकबर के इस पंथ को मानने वालों में मात्र 19 लोग शामिल थे। और इन 19 लोगों में एक ही हिंदू था, वह बीरबल थे। और बाकी किसी भी अकबर के अमीरों में, उनके सैनिकों में, उनके बड़े सरदारों में कई राजपूत थे, भगवंत दास थे, राजा मान सिंह थे, लेकिन किसी ने भी दीन इलाही को स्वीकार नहीं किया। तो राजा जो बीरबल थे वही एकमात्र इसमें हिंदू थे 19 में। तो इसके अनुयायियों में बीरबल एकमात्र हिंदू थे। बीरबल इसके मानने वालों में एकमात्र हिंदू थे। और जबकि राजा मान सिंह और भगवंत दास वैसे तो अकबर का एक दाहिने हाथ की तरह थे और उनके बड़े अभियानों में उनके विश्वस्त सहयोगी थे और अकबर उन पर बहुत भरोसा करता था और वह भी अकबर के लिए मरने मिटने को तैयार थे। लेकिन फिर भी जब बात धर्म की आती है तो मान सिंह और भगवंत दास दोनों ने स्वेच्छा से बड़ी विनम्रता से अकबर को मना कर दिया और कहा कि यदि आप जोर देंगे तो मैं इस धर्म को मान भी लूँगा, पर मुझे नहीं पता, मैंने 2 धर्मों के अलावा किसी और के विषय में जानकारी नहीं है। तो जब मान सिंह और भगवंत दास दोनों ने ऐसा कहा तब फिर से अकबर ने, कहते हैं कि कोई आग्रह नहीं किया कि इस धर्म को मानने के लिए। तो फिर ये बात थी कि राजा मान सिंह और भगवंत दास दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इसकी मान्यता ली, यानी इसमें शामिल हुआ दीन इलाही में। अब दीन इलाही के अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का, तो इसमें 2 विद्वानों की जो राय है उसको आप जान लेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि अकबर का दीन इलाही का स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। क्या वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हो सकें और जिससे उसका जो सिंहासन है और उसके खिलाफ जो विद्रोह हैं वह ना हो और सभी लोग उसके सिंहासन के प्रति निष्ठा का भाव रखें और जिससे कि उसे कोई खतरा ना हो, और या फिर कि वह खुद ही पैगंबर या ईश्वर बनने की राह पर था, वह खुद को बहुत बड़ा रहनुमा समझने लगा था और उसे लगा कि लोग उसे ईश्वर की तरह मानने लगेंगे। और जैसा कि कई चमत्कारों से उसने, उसकी मान्यता तो नहीं थी चमत्कारों को मानने की, लेकिन उसने कुछ ऐसा कार्य भी किए। तो ये सब बातें 2 विद्वानों की राय से हम समझ लेंगे। तो उसमें सबसे पहले विद्वान जो हैं वह J.F. रिचर्ड्स हैं और J.F. रिचर्ड्स का कहना है, हाँ, तो 2 विद्वानों की जो राय है उसमें J.F. रिचर्ड्स पहले हैं। J.F. रिचर्ड्स का कहना है कि अकबर जो सरदारों का एक वर्ग था जिसमें बहुत विषमताएं थीं, यानी कि वह अलग अलग ईरानी थे, तुरानी थे उसमें, और खान ज़्यादा थे, भारतीय मुसलमान भी थे। तो सरदारों का जो एक विषम वर्ग था अकबर के समय में, अकबर उन सभी को एकीकृत कर लेना चाहता था और अपने सिंहासन के प्रति एक निष्ठा वह चाहता था कि इससे प्राप्त होगी उसे। तो ऐसा करने का यह उपाय अकबर ने सोचा था और उसी वजह से यह चलाया था। तो J.F. रिचर्ड्स कहते हैं कि सरदारों का जो विषम वर्ग था उसी को अपने पक्ष में लाने के लिए, उसकी निष्ठा हासिल करने के लिए अकबर ने ऐसा किया था। तो यह J.F. रिचर्ड्स का कहना है। इसको सीधे शब्दों में कहें तो सरदारों का जो विषम वर्ग है
सरदारों के विषम वर्ग को अपने सिंहासन के प्रति निष्ठावान बनाना, ऐसा जे.एफ. रिचर्ड्स का कथन है। और जबकि सतीश चंद कहते हैं कि अकबर एक नए राज्य और सरदारों के एक नए वर्ग का गठन कर रहा था या उसकी रचना करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अकबर की इस योजना को न तो ईसाई पादरी समझ पाए और न ही बदायूनी जैसे रूढ़िवादी मूल्य। तो लगभग जे.एफ. रिचर्ड्स जैसी राय प्रोफेसर सतीश चंद की भी है। उनका भी मानना है कि यह एक राजनीतिक युक्ति थी, यानी कि एक राजनीतिक पैंतरा था दीन इलाही, न कि कोई धर्म था। तो सतीश चंद कहते हैं सतीश चंद का कहना है कि दीन इलाही जो है यह एक राजनीतिक युक्ति थी। यह एक राजनीतिक युक्ति थी और उनका शब्द है कि अकबर एक नए राज्य और सरदारों के एक नए वर्ग का गठन कर रहा था, और जिसे उस समय ना तो ईसाई पादरी ही समझ पाए और ना तो बदायूनी जो इसकी आलोचना करता है, क्योंकि सभी लोगों को यह बहुत नया सा लग रहा था। ईसाई समझ रहे थे कि अकबर ईसाई मन बन जाएगा, वह ईसाई धर्म को मान लेगा, और जबकि दूसरे लोग और तरह से सोच रहे थे। और जो रूढ़िवादी मुसलमान थे उन्हें लगता था कि अकबर पूरी तरह से धर्म से भ्रष्ट हो रहा है या इस्लाम से हट रहा है और वह हिंदू धर्म को अपना लेगा। लेकिन अकबर इन सभी का मिला जुला एक स्वरूप बनाना चाहता था। और जबकि सतीश चंद कहते हैं कि यह एक राजनीतिक युक्ति थी, और जबकि कई लोगों का मानना है कि यह अकबर का इब्न ए अरबी के जो वहजतुल वजूद है, यानी कि जो सर्वेश्वरवाद की एक सूफी विचारधारा है, उसको मिला करके अकबर एक नए सिस्टम का व्यवस्था ऐसी चला रहा था जिससे कि सभी धर्मों के लोग उसे मान सकें। ऐसा कुछ लोगों की राय है कि अकबर इब्न ए अरबी का जो वहजतुल वजूद है, इब्न ए अरबी, तो इब्न ए अरबी एक विद्वान है, सूफी विद्वान, जिन्होंने यह विचारधारा दी है वहदत उल वजूद। वहदतुल वजूद का मतलब है सर्वेश्वरवाद, और सर्वेश्वरवाद जो है वह इस्लाम के एकेश्वरवाद का उल्टा है। इस्लाम का एकेश्वरवाद जो सोचता है कि एक ही धर्म में सत्य है, वह है इस्लाम, और ईश्वर एक ही है। और जबकि इब्न अरबी का जो वहजतुल वजूद है, इसका सर्वेश्वरवाद बताता है कि सत्य जो है वह सभी धर्मों में है। और अकबर भी जो सुलह कुल की नीति प्रतिपादित करता है और जो दीन इलाही चलाता है, उसका भी इसी पर रुझान था। और अकबर भी यह मानता था कि इबादत खाने की चर्चाओं से उसे भी पता चल गया था कि जो सत्य है वह सभी धर्मों में है, और इसी वजह से वह इब्न अरबी के वहजतुल वजूद की विचारधारा पर चला। और इसी वजह से उसने दीन इलाही कुछ इसी तरह का मिलता जुलता अपने मुरीदों का और अपने शिष्यों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहा था जो अलग अलग धर्मों और दूसरे जातियों के मिश्रित हों, पर उसके प्रति निष्ठावान रहें। तो कुल मिलाकर के अकबर की जो योजना थी कुल इसी तरह की थी। और आपने जे.एफ. रिचर्ड्स की राय भी देखी हमने कि उनका क्या कहना था, और साथ में सतीश चंद की भी कि यह पूरी राजनीतिक युक्ति थी और धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। अकबर बहुत चालाकी से एक नए वर्ग का गठन कर रहा था जो उसके प्रति ईमानदार रहें, और जबकि इसे उस समय लोग समझ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के ये घटनाएं थी। और इस विषय में एक और विद्वान है जिनकी राय आप जानते रहे जो पूछी जाती है, वह कहते हैं स्मिथ, जो हैं विंसेंट स्मिथ, जो एक साम्राज्यवादी इतिहासकार थे और जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। उनका कहना था कि दीन इलाही
अकबर की भूल का स्मारक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का, ऐसा विंसेंट स्मिथ का कहना है। तो स्मिथ का कहना है स्मिथ का कथन है कि दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक थी। अकबर की भूल का स्मारक थी, न कि बुद्धिमत्ता का। तो यह कहना है विंसेंट स्मिथ का दीन इलाही के संबंध में। तो दीन इलाही के संबंध में यही सब बातें थी जो पूछा जा सकता है, जिसको जानना जरूरी है। ये सब हमने बता दिया है और लिख भी दिया है, और अगर आप ज़रूरी समझते हैं जो चीज़ें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं अकबर का जो जन कल्याण के कार्य हैं उसके विषय में, जो बहुत पूछा जाता है उसको, वो सब घटनाएं।